Hello students, welcome to UPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका इस समय रिविजन्स वीडियो आपको स्टडी कराया जा रहा है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंस बनते हैं। उस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आपको संभावना के तौर पर, संभावित के तौर पर जो है बताए जा रहे हैं। तो बच्चों आज शुरुआत करते हैं। हमने कल के वीडियोज में, पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था द फन वी हैड, प्रोज में से पहला लेसन का रिवीजन स्टडी कराया था। आज उसी के आगे प्रोज का लेसन नंबर हमने सेकंड उठाया है, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसमें दो पार्ट्स हैं, इंग्लैंड का है, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह खान का है। हमने पहला लिया है द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1 जो इंग्लैंड ग्लेनी से संबंधित है और जिसके बारे में आप लोग सुनेंगे। तो आज इसके क्वेश्चन के कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन जो हैं लिए गए हैं। कॉम्प्रीहेंशन में मतलब समझते हैं आप लोग, बोध गम्यता होता है। तो इसमें से क्या होता है बच्चों कि आपका एक पैराग्राफ दिया जाएगा और पैराग्राफ को पढ़ना होगा, उसके नीचे क्वेश्चन लिखे होंगे और उन्हीं क्वेश्चनों का जवाब जो है आपको उस पैराग्राफ से छांट करके लिखना होगा, ढूंढ करके लिखना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, और इस टॉपिक में जो आपको मिलेगा आने वाले एग्जाम्स में हम संभावना के तौर पर ऐसे प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ हैड एवलिन ग्लेनी बीन बियरिंग हर लॉस ऑफ हियरिंग। तो पहला क्वेश्चन है हाउ हैड एवलिन ग्लेनी। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ हैड एवलिन ग्लेनी हाउ हैड एवलिन ग्लेनी हाउ हैड एवलिन ग्लेनी बीन बियरिंग her loss of hearing। तो क्वेश्चन लिखा है हाउ हैड एवलिन ग्लेनी बीन बियरिंग हर लॉस ऑफ हियरिंग। तो इसका मतलब होता है कि एवलिन ग्लेनी अपने सुननेपन की कमी को किस प्रकार सहन करती रही। क्वेश्चन है एवलिन ग्लेनी किस प्रकार से अपने कम सुननेपन को सहन करती रही। तो क्वेश्चन की आंसर से बात करते हैं। तो आंसर होगा, यानी आपने आंसर हमने पिछले बार जब स्टडी कराया था तो हमने बताया था कि एवलिन ग्लेनी जो थी अपने कम सुननेपन को धीरे धीरे सहन करती रही, उससे आदत सी बन गई थी आलोचना सुनने की दूसरों के माध्यम से। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला इसका आंसर होगा तो एवलिन ग्लेनी had been bearing her loss of hearing gradually मतलब होता है धीरे धीरे। तो एवलिन ग्लेनी अपने कम सुनने को ह्रास को धीरे धीरे सहन करती रही। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है व्हेन एंड हाउ वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस। कब और कैसे उसके बहरेपन को सबसे पहले ध्यान दिया गया या नोटिस किया गया। तो क्वेश्चन है व्हेन एंड हाउ वाज। क्वेश्चन है नंबर 2, when and how was her deafness noticed
एट फर्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन एंड हाउ वाज हर डिफरेंस नोटिस्ड एट फर्स्ट, कब और कैसे उसके बहरेपन को पहली बार नोटिस किया गया, पहली बार ध्यान दिया गया। तो हमने आपको बताया था कि जब एवलिन 8 वर्ष की थी और जब वह पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी, तो उसकी माँ ने उसे जब नाम से पुकारा, जब वह हिली डुली नहीं, तब उसकी माँ को एहसास हुआ कि वह बहरेपन की शिकार थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो चलते हैं इसका आंसर की ओर। पहले When Evelyn was 8 years old, जब एवलिन 8 वर्ष की थी, when Evelyn was 8 years old, when Evelyn was 8 years old, जब एवलिन 8 वर्ष की थी, her mother noticed, her mother called her name, her mother called her name, but she did not move, but she did not move, but she did not move. Her deafness was noticed at first. तो क्वेश्चन कह रहा था कब और कैसे एवलिन ग्रीनी की बहरेपन को सबसे पहले नोटिस किया गया, ध्यान दिया गया। तो आपका आंसर था जब एवलिन 8 वर्ष की थी तो उसकी माँ ने उसके नाम से पुकारा, लेकिन वह हिले डुले नहीं। तब ध्यान दिया गया कि एवलिन बहरेपन थी, यानी एवलिन जो थी बहरेपन की शिकार थी। तो ये आंसर होता है कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें और क्वेश्चन दिए गए हैं और इसी प्रकार से क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर मिलेंगे, आपको पैसे में ही मिलेंगे। इस चीज को ध्यान रखिए कि जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जाए उसे विधिवत स्टडी करते रहें। तो आते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर है अगला, क्वेश्चन नंबर है हाउ डिड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ग हर पेरेंट्स। हाउ डिड हर, क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, हाउ डिड हर, what did her headmistress how did her headmistress urge her parents, when you request her parents? क्वेश्चन कह रहा है कि एवलिन ग्रीनी की प्रधानाध्यापिका ने उसके माता पिता से क्या विनती किया। तो आप लोग जानते हैं कि विनती किया था कि बहरी है, सुन नहीं पाती है, इसलिए हम इसे पढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए इसे स्कूल से अपने घर ले जाए, यहाँ पे मत रखें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर था और जो हमने पहले भी बताया था। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। द हेड मिस्ट्रेस रिक्वेस्टेड हर पेरेंट्स, the headmistress प्रधानाध्यापिका, the headmistress requested her parents to take her ear specialist,
डॉक्टर, यानी प्रधाना अध्यापिका ने उसके माता पिता से विनती किया कि उसे एक कान के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास ले जाएं, ठीक है। एंड ट्रीटेड हर, और उसका उपचार कराएं। एंड ट्रीटेड हर, और उसका उपचार कराएं, ठीक है। तो ये विनती किया था प्रधानाध्यापिका ने उसके माता पिता से कि इसे ले जाओ यहाँ से और उसे एक विशेषज्ञ जो कान के हैं डॉक्टर उसको दिखाइए और उससे उपचार कराइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर बनता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इसमें जो है बताया गया है। तो क्वेश्चन लिखा है व्हेन एंड हाउ वाज हर डेफनेस कंफर्म्ड। व्हेन एंड हाउ, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन एंड हाउ हर डेफनेस वाज कंफर्म्ड। कब और कैसे उसके बहरेपन को सुनिश्चित किया गया कि हाँ भाई पूरी तरीके से बहरी है लड़की। तो ये कब और कैसे सुनिश्चित किया गया उसके बहरेपन को, तो हमने इसके पहले भी बताया था कि जब वह 8 वर्ष की थी। तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हो गया है, यानी क्वेश्चन थोड़ा चेंज किए थे। उस बार नोटिस लिखा था कब ध्यान दिया गया, लेकिन कंफर्म कब हुआ था ये पूछा गया यहाँ पे। तो चलते हैं, अब वहाँ पे जब 8 वर्ष की थी तब उसे नोटिस किया गया था, लेकिन उस समय कंफर्मेशन नहीं था। इन्हीं कंफर्म था जब डॉक्टर के पास ले जाया गया, जब डॉक्टर ने बताया कि हाँ तुम्हारी बेटी जो है बहरेपन की शिकार है। तब उस समय उसकी उम्र थी 11 ईयर्स ओल्ड, यानी 11 वर्ष की उम्र की थी। तब उस समय उसके चीज़ों को कंफर्म किया गया था। तो चलते हैं अब इसके आंसर की ओर। व्हेन एवलिन वाज 11 ईयर्स ओल्ड, आंसर है व्हेन एवलिन was 11 years old. When Evelyn was 11 years old, जब एवलिन 11 वर्ष की थी, it was confirmed her deafness, तब उसके बहरेपन को सुनिश्चित किया गया। जब एवलिन जो थी 11 वर्ष की थी तब उसके बहरेपन को सुनिश्चित किया गया कि हाँ ये लड़की बहरी थी उस समय। तब ऐसा ये हुआ यहाँ पे हल। तो चलते हैं अब इसी के आगे क्रम की ओर। तो अगले क्रम की ओर अगर हम चलें तो यहाँ पे हमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो हैं मिलेंगे देखने के लिए। तो ये क्वेश्चन कंफर्म होता है। अब अगला क्वेश्चन जो हमने इसी से लिया है वो ये है कि इस पैसेज में, यानी इस पैसेज में अब कौन से क्वेश्चंस जो हैं और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए इसी का एक और क्वेश्चन जो है, पैसेज की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट कुछ हद तक कहा जा सकता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है और इसी के अंतर्गत क्वेश्चन होने चाहिए। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। इसी में क्वेश्चन लिखा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स बिकेम प्रोग्रेसिवली वर्स। अवतरण में किस शब्द का अर्थ क्रमिक रूप से बदतर होना दर्शाया गया है। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो आंसर होगा विच वर्ड इन द पैसेज, क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड इन द पैसेज which word in the passage means became progressively worse। progressively worse यानी कविता में जो ये आपका पैसेज है गद्यांश में, उसमें कौन सा शब्द लिया गया है
जो बदतर होने को बताया गया है, ये दिखाया गया है। तो इसमें सिर्फ आपको वैसी मीनिंग लिखना है जो इससे मिलती जुलती हो, यानी इस शब्द को रूपांतरित करती हो, इस शब्द को दूसरा अर्थ देती हो, तो वही हमें लिखना है। तो यहाँ पे है सिर्फ एक शब्द, द वर्ड डिटरमाइनेटेड मीन्स, तो अर्थ लिखेंगे द वर्ड्स डिटरमाइनेटेड, DETERIORATED means became progressively worse। तो ये क्वेश्चन का आंसर बनता है, यानी यहाँ पे डिटरमाइनेटेड का मतलब बताया गया है कि जो क्रमिक रूप से बदतर हो गई है, इस शब्द के अर्थ को ये रूपांतरित करता है। तो बच्चों आज इस द साउंड ऑफ म्यूजिक का हमने सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन लिया है, और इसके बाद जो है आपको इस पाठ के से संबंधित शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इसका भी हम जिक्र करेंगे, समझाएंगे, जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एनुअल एग्जाम के लिए। तब तक के लिए सी यू लेटर, ओके।